हेलो, सभी को नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी में हम नए पाठ का रिवीजन करेंगे। पाठ का नाम है सुमिरनी के मन के लेखक है पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी। और इन्होंने इस पाठ में छोटी छोटी 3 कहानियाँ बताई हैं। बहुत छोटी छोटी हैं और उनसे स्पष्ट संदेश दिया है, समाज को सुधारने की कोशिश की है। खासकर समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो अंधविश्वास चल रहे थे, उन पर कटाक्ष किया है, उनसे बचना चाहिए। और शिक्षा पे जोर दिया है, व्यवहारिक शिक्षा पे जोर दिया है। आजकल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, माँ बाप का, समाज का, दिखावे का, और वो जो उम्र है उससे बहुत ज़्यादा उसमें वजन डाला गया है, जिम्मेदारी दी गई है। तो शुरू करते हैं बालक बच गया। बालक बच गया का में व्यवहारिक शिक्षा और शिक्षित वास्तविकता के रूप में शिक्षित होने पर जोर दिया गया है। प्रधानाचार्य का बच्चा है, स्कूल में वार्षिक उत्सव है और उसमें स्कूल के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार करना है जिससे देखने वाले पेरेंट्स या समाज के लोग बहुत प्रभावित हों और ये कहें कि यहाँ के टीचर, यहाँ का स्कूल बहुत बढ़िया है। उसको ऐसे निबंध, जो भाषण उसने देना है उसको रटाया जाता है। उसका व्यवहारिक उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसा भाषण उसके लिए तैयार किया जाता है कि वो इतना मैच्योर और इतना ब्रिलियंट बच्चा दिखाई दे। तो वो भाषण बोलता है तो सभी लोग कहते हैं अरे स्कूल तो बहुत अच्छा है, प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के टीचर अच्छे हैं, इतने अच्छे बच्चों को तैयार किया है, पढ़ाया है, शिक्षित किया है। लेकिन बच्चा कई दिन से परेशान है, बहुत मुश्किल से तैयार कर पाता है। और उसके बाद एक बहुत समझदार विद्वान आदमी जब उसको इनाम देने के लिए जाता है तो वो एक तरफ इनाम रखता है और एक तरफ लड्डू रखता है। वो सारी सिचुएशन को समझ जाता है और बच्चे से कहता है कि जब ये इनाम हो गया लड्डू, तो उन्होंने कहा कि मुझे लड्डू चाहिए। जब उसने लड्डू मांगे तो सभी जो विद्यालय का स्टाफ था, उनके पिताजी प्रधानाचार्य थे, वो भी नाराज हुए। लेकिन लेखक ने कहा कि बालक बच गया है, क्योंकि बालक अपने वास्तविक रूप में आ गया है। वास्तविक रूप को हम खोते जा रहे हैं। इसी समस्या को लेके लेखक ने ये पाठ लिखा है कि बालक बच गया है। इसका एक पहला प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि बालक द्वारा लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली, क्योंकि वो वास्तविक रूप में आ गया है। बच्चे में चंचलता का स्वभाव, मासूमियत का स्वभाव होना जरूरी है, लेकिन आज हम ये खोते जा रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने लड्डू को मांगा तो लेखक को बहुत अच्छा लगा, उसे रात की सांस ली कि बालक बच गया। अपने स्वभाव, अपनी चंचलता में, अपने बचपन में वो लौटा है। नहीं तो वो लेखक समझता कि अपने बचपन में नहीं लौटा है। क्या बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना उचित है? हम आज के समाज में दूसरा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बच्चों की स्वाभाविकता खोते जा रही है। उनको खेलने का समय नहीं है, उनको सोने का समय नहीं है। बस पेरेंट्स हैं, समाज की जो अपेक्षाएं हैं, वो कामयाब होना है। इसी तरह आज का बच्चा है वो अपनी जवानी और बचपन खोता जा रहा है। उसके बाद भी उसको रोजगार मिले ना मिले की कोई गारंटी नहीं, लेकिन बच्चे की बचपन और जवानी वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनका गला नहीं घोटना चाहिए। उनको बचपन और जवानी वास्तविक रूप में जीनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी कहानी लिखी है, छोटी सी है, घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे ये धर्म का उपदेश देने वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग्य कसा है, कटाक्ष किया है और ये समस्या उठाई है कि सभी मनुष्यों को धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार है। धर्म के जो प्रचारक हैं वो ये कहते हैं जैसे घड़ी को देख लो, घड़ी का टाइम है ना, वो घड़ी में देख लो, लेकिन घड़ी के पीछे कैसे पुर्जे चल रहे हैं, उसकी कैसे सफाई करनी है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उन पुर्जों को जानना है, ये तुम्हें जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि धर्मशास्त्र को जानने वाले लोग धर्म के रहस्य को जान लेते हैं। आपको जो बताया गया है आप उसको
फॉलो करें, उसमें तर्क ना दें, उसके रहस्य को ना जाने, उसके कारण को ना जाने, बस उनका अपना पेट भरता रहे, उनके अपने पैसे बनते रहे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, धर्म के जो मूल रहस्य हैं, धर्म की जो वास्तविकता है, धर्म का जो रहस्य है, गहराई है, वो सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए। इसलिए लेखक ने इसमें घड़ी का उदाहरण दिया है कि लोग सिर्फ टाइम देख लें, उसके पीछे घड़ी में क्या पुर्जे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उसकी सफाई होती है, इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घड़ी के माध्यम से धर्म का एक बड़ी समस्या है, उसको उठाया है समाज में, कैसे लोगों को अंधविश्वास में झोंका जाता है, कैसे उनको प्रयोग किया जाता है, कैसे उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, इसका वर्णन इसमें किया है। इसका एक क्वेश्चन बताया, लेखक ने धर्म के रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत क्यों चुना? क्योंकि घड़ी साथ है, वो भी नहीं चाहते कि घड़ी को कोई घर पे ठीक कर ले, बस टाइम देख ले, उसकी सफाई है, उसके अंदर मरम्मत कैसे होती है, ये सब जो चीज़ें हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो धर्म प्रचारक हैं, धर्म के उपदेश देने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो सिर्फ धर्म को फॉलो करे, धर्म के नियम जो हम बताते हैं उन पे चले, उसके रहस्यों को जानने की जरूरत नहीं, उसके लिए तर्क ना दें, उसके लिए कोई प्रश्न ना उठाएं। इसलिए ही घड़ी का ये वृत्तांत इसमें उदाहरण लिया गया है। ढीले चुल्लू, तीसरी छोटी सी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। हमारे देश में बहुत अंधविश्वास है, कुछ तो आज की शिक्षा की वजह से खत्म हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास थे, उनकी वजह से बहुत से लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। इसमें यही एक वैदिक समय की एक अंधविश्वास है, उसकी समस्या को उठाया गया है। लोक जीवन में व्यापक अंधविश्वासों पर व्यंग किया गया है। इस छोटी सी कहानी में गुलेरी जी ने आपको देखा सत्य ही सत्य मानना चाहिए, इसमें ये संदेश दिया है। पहले कुछ लोग ऐसा करते थे, किसी लड़की को देखने आते थे तो उनका एक अंधविश्वास था, वो अपने साथ एक शमशान की, एक खेत की, एक चरागाह की, तो इस तरह 3-4 जगह की वो मिट्टी लेते थे, उसमें एक शमशान की भी मिट्टी होती थी, और उसके छोटे छोटे गोले ढेले बना देते थे और वो लड़की के सामने रख देते थे। लड़की में क्या क्वालिटी है, क्या शिक्षा है, क्या संस्कार है, वो कुछ नहीं देखते थे, उसमें उसका सिर्फ ये देखते थे कि वो कौन सा ढेला चुनती है। यदि वो शमशान का उठा लेती थी, क्योंकि उन लोगों को तो पता होता था ये ढेला कहाँ का है, तो उसको वो कहते थे कि ये अपशगुन ही हमारे परिवार के लिए, हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगी, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो ये एक अंधविश्वास था, इसको तोड़ने की कोशिश इस छोटी सी कहानी में की गई है, क्योंकि हमें सत्य कल्पना पे नहीं जीना चाहिए, सत्य को ही भविष्य की नींव बनानी चाहिए, और उसी से संसार आगे विकसित होता है, विकास करता है, हम आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वासों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये जो कहानी है ये संदेश देती है, और इसमें एक प्रश्न है, लेखक ने किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है, उसी की तरफ क्या कि वो ढीले लेके जब आते हैं उनमें से वो चुन लेती है, तो क्या दिमाग, क्या अकल की बात है ये कि हम एक ढीले की वजह से ही सारे उसके जीवन का निष्कर्ष निकाल लेते हैं हमारी, जबकि हमें ये देखना चाहिए उसमें कैसे संसार है, कैसे शिक्षित है, क्या क्या कलाएं, क्या क्या स्किल है उसमें, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे उसके संस्कार है, कैसे उसके परिवार के संस्कार है, ये सब हमें देखना चाहिए। इसी समस्या को उठाया है, और अंधविश्वासों को हमें छोड़ देना चाहिए, तर्क और कारण को जानना चाहिए, और हमें विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी समस्या को गुलेरी जी ने उठाया है। तीनों छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसमें समाज को सुधारने और उसका अच्छा कोई संदेश विकास के लिए दिया है। तो आज का चैप्टर में समाप्त है।